बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर में तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात नहायत दिलचस्प और सबक आमूज़ हैं। उनकी हिकमत और इंसाफ की मिसालें हमें ये सिखाती हैं कि इल्म और बसीरत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उनकी ताकत और मखलूक के साथ ताल्लुकात भी उनकी अज़मत का सबूत हैं। इस कहानी में हम हुदहुद, जो एक परिंदे का नाम है, के किरदार को देखेंगे, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ एक अहम वाक़ये का हिस्सा है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ मशगूल थे। उनके पास परिंदों, जिन्नात और इंसानों का एक बड़ा लश्कर था। वो उनके साथ मशावरत कर रहे थे कि अचानक उन्होंने हुदहुद को गायब पाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपने लश्कर से पूछा, हुदहुद कहाँ है? ये सुनकर लश्कर में बेचैनी फैल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त लहजे में कहा, अगर हुदहुद नहीं आया तो मुझे उसके बारे में कोई ख़बर देनी चाहिए, वरना मैं उसे सख्त सज़ा दूँगा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया। वो थोड़ा सा हल्का फुल्का लग रहा था और उसकी आंखों में चमक थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम कहाँ थे? हुदहुद ने जवाब दिया, या नबी अल्लाह, मैंने एक अजीब ख़बर देखी है। मैंने एक कौम देखी है जो सबसे बड़ी ताकत के बावजूद अल्लाह की इबादत नहीं करती। वो कौम सबा की कौम है। वहाँ एक औरत है जो उनकी मलका है, उसका नाम बल्कीस है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने ये ख़बर मुझे सही तौर पर दी है? हुदहुद ने तस्दीक की। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत का इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला किया कि वो सबा की मलका बल्कीस के पास एक पैगाम भेजेंगे। उन्होंने एक ख़त लिखा और हुदहुद को उसे ले जाने का हुक्म दिया। ख़त में लिखा गया, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, मैं सुलेमान हूँ और ये मेरा पैगाम है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और मेरे साथ अमन की राह इख्तियार कर लो। हुदहुद बल्कीस के पास पहुँचा और उसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुँचाया। बल्कीस ने ख़त पढ़ा और सोच में पड़ गई। उसने अपने मशीरों को बुलाया और उनसे मशवरा किया। मशीर उसके सामने आए और कहा, ऐ मलिका, हमें उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी ताकत है। बल्कीस ने कहा, मैं खुद उनके पास जाकर देखूंगी कि ये कैसा शख्स है। उसने अपने दरबार में एक इजलास बुलवाया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का फ़ैसला किया। बल्कीस ने अपने लश्कर के साथ सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की ताकत किस कदर अजीम है। जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे खुश आमदीद कहा। बल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इल्म और ताकत को देखकर उनकी अज़मत की तारीफ़ की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस से पूछा, क्या तुम अल्लाह की तरफ आओगी? बल्कीस ने जवाब दिया, मैंने आपके पैगाम को समझ लिया है। आपकी ताकत और हिकमत मेरे लिए हैरत का बाइस है और मैंने ये सब कुछ देख भी लिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बल्कीस को एक मोजज़ा दिखाने का फ़ैसला किया। उन्होंने अपने लश्कर से कहा, मेरे सामने मलका बल्कीस का तख्त ले आओ। एक लम्हे में बल्कीस का तख्त वहाँ मौजूद था, जो उनके लश्कर में से ही कोई लेकर आया था। ये देखकर बल्कीस हैरान रह गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम देख रही हो? ये अल्लाह की कुदरत है। बल्कीस ने कहा, मैंने ये सुना था कि आपके पास बड़ी ताकत है, लेकिन ये तो अल्लाह की नेमत है जो उसने आपको अता की हुई है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये कहानी
ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، حکمت اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہے۔ ہدہد کی جستجو، بلقیس کی عقل مندی اور حضرت سلیمان کی حکمت کا یہ ملاپ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو جاننے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اور مورل سٹوریز کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔